नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न। निम्न व्यवहारों को सतना के रामपाल की दैनिक पंजी में लिखिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ रामपाल ऑफ सतना। 2017 जनवरी 1 व्यापार आरंभ किया, माल 5,000 रुपये तथा नगद 3,000 रुपये से। कॉमन्स बिजनेस, गुड्स 5,000 एंड कैश 3,000। जनवरी 6 सुरेश से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट की शर्तों पर 1,000 रुपये का नगद माल खरीदा। परचेस गुड्स फ्रॉम सुरेश 1,000 रुपीज फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। जनवरी 12 दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 1,500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 25 रुपये नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त की। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,500 टू दिनेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट in whose full payment cash is received after deducting ₹25 for discount. जनवरी 15 निजी प्रयोग हेतु 100 रुपये का माल और 200 रुपये रोकड़ से निकाले। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स 100 रुपीज एंड कैश 200 रुपीज। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है कि निम्न व्यवहारों को सतना के रामपाल की दैनिक पंजी में लिखिए। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ रामपाल ऑफ सतना। तो सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ रामपाल हमने ऊपर इन द बुक्स ऑफ रामपाल लिख दिया। जनरल एंट्री दैट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 2017 जनवरी 1 क्या लिखा उसने, पढ़े हम। उसने लिखा है व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स एंड कैश। ये जो रामपाल महोदय हैं, इन्होंने 2 गुड्स या कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस में एक तो गुड्स आया और दूसरा कैश आया। एक तो गुड्स आया और दूसरा क्या आया, कैश आया। जब गुड्स बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो हमारा नियम क्या होता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उससे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश आया बिजनेस में, कैश को डेबिट करेंगे। गुड्स आया बिजनेस में, गुड्स को स्टॉक के नाम से डेबिट करेंगे। कैश कितना है, गुड्स कितना है, नोट कर लें। गुड्स जो है वो 5,000 का है और जो कैश है वो 3,000 का है। दोनों को ऐड कर लें तो कितना होगा आपका, 8,000 रुपीज। ओके, अब ये कैश और गुड्स देने वाला कौन, कैश और गुड्स देने वाला कौन, रामपाल मालिक जो है उसी ने दिया है ये। तो देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो टू रामपाल नहीं लिखेंगे, रामपाल का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैपिटल होता है, तो यहां रामपाल की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कितना है आपका 8,000। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ये पहली एंट्री हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री उसने दी हुई है कि सुरेश से 6 जनवरी को सुरेश से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट की शर्त पर 1,000 रुपये का माल नगद खरीदा, कैश में परचेस किया। ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ ₹1,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पहले एंट्री कर लेते हैं हम।
चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर एंट्री पर आते हैं। ओके, यदि हम कैलकुलेशन करने जाते हैं इसकी, तो देखिए जो उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, जो उसने डिस्काउंट दिए हुए हैं, वो दो डिस्काउंट इसमें है। पहला ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरा कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, दोनों दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, कितने रुपए का नगद माल है। बोले सर 1000 रुपए का नगद माल है, तो बेटे सबसे पहले आप एक काम करिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 1000 का। क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कितना गिवन है, 10% है, तो ये 10% लिखा हमने। 1000 का 10% मीन्स 100 रुपीज आया। ये 100 लेस करेंगे आप, तो बचता कितना है आपका 900। फिर रिमेनिंग वैल्यू में से कैश डिस्काउंट लेस करते हैं। रिमेनिंग वैल्यू में से मतलब 900 पर, तो 900 पे कैश डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो देखो तो जरा कितने परसेंट है, 5% है। तो 900 का 5%, 900 का 5% हम निकालेंगे तो ये 45 रुपीज आ जाएगा। ये भी क्या होगा, लेस होगा। ये भी क्या होगा, लेस होगा। लेस होने पर आ जाएगा आपका 855, 855 रुपए। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से देखते हैं। वैल्यू कितनी बताया उसने, 1000। पहले क्या लेस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1000 का 10% 100 रुपीज होता है, लेस करेंगे तो 900 आ जाएगा। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, जो नेट अमाउंट होता है, उस पे निकालते हैं हम कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट देखो कितना दिया है, 5%। 900 रुपए का 5% निकाला, 45 रुपीज आया। इसे भी लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 855। पहले तो हमें ऐसे कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखिए जरा, माल उसने खरीदा है, माल को क्या किया, उसने खरीदा है। खरीदेंगे तो गुड्स क्या होगा, दुकान में आएगा। जब गुड्स खरीदेंगे तो दुकान में गुड्स क्या होगा, आएगा। और जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब कैश में परचेस किया है तो पेमेंट करेंगे, कैश में परचेस किया है तो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट। साथ में कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट भी यहां लिखना पड़ेगा हमें। और डिस्काउंट का नियम क्या बताया था मैंने, जहां कैश होता है वहीं पर हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर। चलिए अमाउंट अब हमें लिखना पड़ेगी क्योंकि एंट्री तो हमने बना ली, अमाउंट फिलअप करना है। तो आइए ध्यान से समझिएगा, जो लास्ट अमाउंट होती है वो कैश के सामने लिखना होती है। जो लास्ट अमाउंट होती है वो किसके सामने लिखना होती है, कैश के सामने लिखना होती है। तो कैश के सामने हम कितना लिखेंगे, 855। कैश के सामने आएगा 855। डिस्काउंट के सामने कौन सा वाला डिस्काउंट आएगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं आपको कि जैसे हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट तक का सारा वैल्यू और नाम सब कैंसिल कर दिया करो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी बची, 1, 2 और 3। तो कौन सा डिस्काउंट दिखाता है जनरल एंट्री में, केवल कैश डिस्काउंट। जनरल एंट्री में क्या लिखते हैं, केवल कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपका कितना है, 45। तो
तो यहाँ डिस्काउंट में कितना आ जाएगा आपका 45। जितना अमाउंट क्रेडिट में है उतना ही जोड़कर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में। तो यहाँ कितना आ गया आपका 900। ये बन गई हमारी जनरल एंट्री, बीइंग गुड्स बॉट ऑन कैश, बीइंग गुड्स बॉट ऑन कैश। क्लियर। चल अगली एंट्री देखते हैं हम। दिनेश को 12 जनवरी की बात कर रहे हैं हम। दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 1500 रुपए का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 25 रुपए डिस्काउंट देगा। परसेंट नहीं है इस बार, ध्यान से देखो, 25% नहीं है, वो 25 रुपए 25 रुपीज है वो। ठीक है, ठीक है। रोकड़ प्राप्त की, ठीक है। दिनेश को हम माल बेच रहे हैं, उससे पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, ठीक। दिनेश को हमने माल बेचा और उससे पेमेंट मिल रहा है, तो एक तो गुड्स क्या हो रहा है, दुकान से जा रहा है। माल बेचेंगे तो दुकान से गुड्स जाएगा, और जो वस्तु जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। कुछ जा रहा है ना, और जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कैश में बेचा आपने, काय में बेचा, कैश में, तो कैश आएगा ना, और ये माल बेचेंगे तो वो व्यक्ति हमें पेमेंट देगा, वो पेमेंट देगा तो कैश क्या हुआ, आया, और आया तो फिर उससे जो वस्तु आती है उससे क्या करते हैं हम, डेबिट। तो यहां लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें कैश डिस्काउंट है क्या, बोले हाँ सर कैश डिस्काउंट है। तो जहां कैश है वहीं पर क्या आएगा, डिस्काउंट। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा आपका, डेबिट। ये लिखा हमने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब वैल्यू निकालना है, तो आइए इसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए भाई, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में देखिए इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू उसने कितनी दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन में हम वैल्यू देख पा रहे हैं, जो वैल्यू उसने गिवन की है वो 1500 रुपए है। जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 1500 रुपए है। सबसे पहले क्या लेस करते हैं इसमें से आप, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो कितना दिया है, 5% है। तो हम क्या करेंगे, 1500 का 5% निकालेंगे हम। ओके, चलिए कैलकुलेट करिए। 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दी, 75 रुपीज आ रहा है, लेस करेंगे तो 1425। सर बार बार बोलते हैं कि जैसे ट्रेड डिस्काउंट का काम हो जाए, नाम और अमाउंट सबको काट दिया करो। एग्जाम में नहीं काटना है, ये तो आपको समझ में आए इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एग्जाम में मत काट दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस में आप काट सकते हैं, एग्जाम में मत करिएगा। ओके, नेट अमाउंट कितना है हमारा, 1425 रुपए। फिर इसमें से लेस क्या होता है, कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखिए कैश डिस्काउंट उसने निकाल कर दिया इस बार, 25 रुपीज दिए हैं इस बार, तो डायरेक्ट लेस कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका 1400। जो लास्ट अमाउंट होता है वो किसके सामने आता है, कैश के सामने आता है। जो लास्ट अमाउंट होता है, जो आखिरी अमाउंट होता है, वो किसके सामने लिखना होता है, हमें कैश के सामने लिखना होता है। तो 1400 रुपए 1400 किसके सामने आ जाएगा, कैश के सामने आ जाएगा। कैश डिस्काउंट जो है वो 25 रुपीज है, तो डिस्काउंट के सामने कितना आ जाएगा, 25 रुपीज आ जाएगा। जितना अमाउंट डेबिट में आता है उतना अमाउंट क्रेडिट में भी आता है, तो डेबिट का अमाउंट कितना हो गया, 1425 रुपीज, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री उसने दी हुई है कि निजी प्रयोग हेतु 15 तारीख को भाई
निजी प्रयोग हेतु 100 रुपए का माल और 200 रुपए कैश निकाले। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स एंड कैश। दुकान से मालिक अपने घर के यूज के लिए, दुकान से मालिक अपने घर के यूज के लिए रुपए भी निकाल के ले जा रहा है, रुपए निकाल के ले जा रहा है, गुड्स भी निकाल के ले जा रहा है। तो कैश भी दुकान से जा रहा है, गुड्स भी दुकान से जा रहा है। तो जब वस्तु जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट। और गुड्स काहे में से जाएगा, जो माल हमने परचेस करके रखा था उसी में से जाएगा। मतलब आपका परचेस कम होगा तो टू परचेस लेंगे। अच्छा, पाने वाला कौन हो गया, ये हमारा मालिक। पाने वाला कौन हो गया, हमारा मालिक रामपाल। तो रामपाल पाने वाला है और पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो ये लिखा हमने रामपाल अकाउंट डेबिट। सर आप बोल तो रामपाल रहे हो, लिख ड्राइंग रहे हो, ये कौन सी बात होगी। फिर मैं वही बात दोहराता हूं, रामपाल की बुक में रामपाल का नाम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ड्राइंग्स करेगा। उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ड्राइंग्स करेगा। ठीक है। कैश देखिए उसने कितना विड्रॉल किया था, तो कैश का अमाउंट 200 है, गुड्स का अमाउंट 100 रुपीज है। तो टोटल कितना हो गया आपका 300 रुपीज। एडिशन लिखेंगे, बिंग कैश एंड गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, या विड्रॉल तक भी लिख सकते हैं। बस टोटल लगा लेते हैं हम। तो यहां लिख दीजिए ग्रैंड टोटल। हाँ, टोटल लगाए 5 3 8 8 और 1 9 9 310 310 625। देखो भाई बराबर है, बिल्कुल बराबर है 10,625। 10,625 डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल सिमिलर आनी है, क्योंकि जितना अमाउंट आपने डेबिट लिखा उतना ही कहाँ लिखा, क्रेडिट में। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।